नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश करें। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति ने देश के नागरिकों से खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में अपनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खादी को व्यापक रूप से स्वीकार करना वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम को वीरता, साहस पूर्वक बदलाव और निष्ठावान देशभक्त की एक गाथा के रूप में वर्णित किया। शैक्षणिक संस्थानों से यूनिफॉर्म के लिए खादी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का भी शुभारंभ। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के बीच टेलीफोन पर बातचीत। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद के कांस्य पदक जीतने पर शरद कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद में रजत पदक जीतने पर मरियप्पन थंगावेलु को बधाई दी। प्रधानमंत्री आज श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज अघाना को बधाई दी। उन्होंने नागौर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर बातचीत की। आयुष मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 केंद्रीय मंत्री कल योगा ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। कोयला मंत्रालय से महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने एक दिन में सबसे अधिक 102 रेक कोयला भेजने का रिकॉर्ड बनाया। कोयला मंत्रालय बिजली की मांग में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र पूर्ण रूप से तैयार है। रक्षा मंत्रालय से उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी का दौरा 1 सितंबर 2021। अल्जीरिया की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का पहला नौसैन्य अभ्यास शुरू। शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान कल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के 61वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जुलाई 2021 माह तक के भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा। ग्रामीण स्थानीय निकाय को 13,385.70 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि जारी की गई। अब तक वर्ष 2021-22 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 25,129.98 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है। गृह मंत्रालय से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वेब पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही जम्मू कश्मीर में निवेश और औद्योगिक विकास की एक नई सुबह की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर की औद्योगिक नीति आज देश की सबसे आकर्षक औद्योगिक नीति है। मोदी सरकार की इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर में 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आएगा और इससे जम्मू कश्मीर का सर्व समावेशी सर्वस्पर्शी विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि धारा 370 और 35 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। भारत का औद्योगिक विकास उनके लिए अच्छा वातावरण और दुनिया के साथ स्पर्धा करने वाली नीति, ये मोदी सरकार का हॉलमार्क है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा और IT के अलावा ढेर सारी अन्य संभावनाओं को
भी ये नीति आगे बढ़ाएगी। 31 मार्च 2021 तक केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई। जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में 80,068 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है और उज्ज्वला, डीबीटी, सौभाग्य और कई योजनाएं जम्मू कश्मीर में 100% लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी की ने एक महत्वाकांक्षी योजना जिसे 2022 से पहले हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था, वो 15/10/2022 तक जम्मू कश्मीर सरकार यह लक्ष्य पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। श्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि यह फर्क आया है, उनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि 70 साल में पिछली सरकारें राज्य के लगभग 2,20,000 परिवारों को घर, शौचालय और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 साल में ये भी सारी जरूरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा दी। हिंदी और अंग्रेजी को उर्दू और डोगरी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया गया है, जिससे कार्य और सुगम होंगे। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, बिना एक भी गोली चले ये चुनाव हुए और आज सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होने से यहाँ आने वाले पर्यटक की संख्या बहुत बड़ी है और अब पर्यटक यहाँ आकर खुद को यहाँ से जोड़ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े ही मन से दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ये योजना लाए हैं और मैं देश के उद्योगपतियों से ये अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ आए और इस योजना का लाभ उठाकर जम्मू कश्मीर में निवेश करें और इससे देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि हम सबकी भी है, तभी जम्मू कश्मीर के साथ हमारा मन का रिश्ता बनेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम कर स्थानीय जनता को साथ संवाद स्थापित किया है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बढ़ाया है। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आज हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही जम्मू कश्मीर में निवेश और औद्योगिक विकास की एक नई सुबह की शुरुआत हो। श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुलाई 2021 में सामान्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.57% की तुलना में घटकर 5.27% हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति भी पिछले महीने में 5.61% से घटकर 4.91% हुई है। खनन मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भूमिगत खान में काम करने वाले पहली महिला खनन अभियंता सुश्री आकांक्षा कुमारी को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आकांक्षा कुमारी की उपलब्धि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील शासन का वास्तविक उदाहरण है। पत्तन, पोत मंत्रालय और जलमार्ग मंत्रालय से बीओ चिंदबरनार बंदरगाह ने सबसे ज्यादा पार्सल आकार के जहाज का प्रबंधन कर नया रिकॉर्ड बनाया। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय से 2021-22 के पहली तिमाही अप्रैल-जून के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान। इस्पात मंत्रालय से श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि डिंडोरी जिले के शाहपुर में IITI छात्रों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिली। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडोरी में शाहपुर में IITI भवन का किया भूमि पूजन। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से मरियप्पन शरद सिंह राज ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या को पदक तालिका में 10 पदकों तक पहुंचाया। पैरालंपिक खेलों में मरियप्पन का यह
दूसरा पदक 2016 में रियो पैरालंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को सम्मानित किया। कहा, प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।